हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू आईटीईएस इंडस्ट्रीज़। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईटी क्या होता है। आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच मीन्स स्टोरिंग, क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, स्टोर करना, मैनेज करना, एक्सचेंज करना विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द यूज़ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड आईटीईएस क्या होता है? आईटी इनेबल सर्विसेज कि क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आईटी प्रोवाइड कर रही है, इसी के बारे में ये टॉपिक है, आपका चैप्टर है। इसके हम एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आईसीटी स्टैंड्स फॉर। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इनमें से आपके पास ऑप्शंस हैं: इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टेक्नोलॉजी, इनकम एंड कंपनी टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी की जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड इज डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट आपका ऑप्शन है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, बी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Third is, which type of information management technology is included in IT? Hardware technology, software technology, both A and B, none of the above. So correct answer is C, both A and B. Information technology में hardware और software दोनों का combination होता है। Question number 4, the effects or raw material that are processed to obtain information are referred to as। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेटा। कोई भी रॉ फैक्ट्स या मटेरियल को हम डेटा कहते हैं। नंबर 5, आईटीईएस इज ऑल्सो कॉल्ड। आईटीईएस को और हम क्या कह सकते हैं? वेब इनेबल सर्विसेज, रिमोट सर्विसेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। आईटीईएस को वेब इनेबल सर्विसेज भी कहते हैं एंड रिमोट सर्विसेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन 10th की बोर्ड एग्जाम्स में भी आया था, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन ज़रूर कर लेना। सिक्स्थ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस इन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन से सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो? सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, या ऐसा कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे आईटी नहीं है। आपके कोई भी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस हैं, मेडिकल लाइन है, एयरफोर्स लाइन है, गवर्नमेंट सेक्टर है, सब में आईटी की हेल्प से क्वालिटी इम्प्रूव होती है। सेवन्थ इज आईटीएस सर्विस प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस लाइक web services and human resources, geographical information system, logistic management, all of the above. So the correct answer is all of the above. Answer A, question number 8, the different areas where ICT is used in। ICT कहाँ यूज़ होता है? Banking and insurance, education, healthcare and agriculture, all of the above. So the correct answer is D, all of the above। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी आईटी यूज़ होती है, एजुकेशन में भी, हेल्थ केयर में भी। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बी टू बी स्टैंड्स फॉर। बी टू बी की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। गिव द एग्जाम्पल ऑफ बीपीओ सर्विसेज। कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है बीपीओ सर्विसेज का? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटकम्स, software testing services, legal service and content writing, financial and accounting services, all of the above. So answer is all of the above. GDP stands for gross domestic product. Performing business operations through an outside service provider is referred to as dash services. So answer is बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। व्हाट बीपीओ सर्विसेज आर ऑफर्ड इन इंडिया। कौन कौन से इसमें से सर्विसेज ऑफर करती हैं बीपीओ कंपनीज?
आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज बी, टैक्सेशन इंश्योरेंस सर्विसेज बी, एंड ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस. GDP stands for gross domestic product. BPM stands for business process management. What are the benefits of India's BPO service industry? कौन कौन से इसमें से benefits हैं? All of the above. Government encourages BPO services. BPO provides high-tech software and software to deliver the services. Highly developed and capable of delivering different services. ठीक है, ये जो BPO कंपनीज होती हैं ये हमें सारे ऐसी benefits provide करती हैं. The organizations belong to the IT BPM industry are all of the above. Multinational companies, Indian service providers, global in-house centers, all of the above. Dash has its headquarters outside of India, but it operates in a number of countries throughout the world, including India. They serve external clients. और ऐसे business को हम, ऐसी companies को क्या कहते हैं? Multinational companies. मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं? जिनके हेडक्वार्टर्स आउटसाइड द इंडिया होते हैं, बट वो इंडिया में भी थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज को, अपनी कंपनीज़ को हैंडल करते हैं. दे सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स एंड एक्सटर्नल क्लाइंट्स ऑल्सो. डोमेस्टिक मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर हैं, और इंटरनेशनल मीन्स जो इंडिया से बाहर हैं. तो इस तरह की कंपनीज़ को हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़. What role does ICT plays in the classroom? ICT अगर आपकी क्लासरूम में है तो वो क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं या रोल होते हैं? सो आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव. यूजिंग ई लर्निंग इन क्लासरूम्स, जैसे कि आप लोग प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ते हो. स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. In schools, ICT is typically applied as a teaching aid to offer. Answer is all of the above. ICT से क्या क्या चीज़ें आपकी टीचिंग में प्रोवाइड होती हैं? पिक्चर एंड एनिमेशन एंड विजुअल, ऑडियो विजुअल्स, लेसन प्लान्स एंड प्रेजेंटेशंस में हेल्प करता है. ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव. LMS स्टैंड्स फॉर, LMS की फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? अभी जैसे फॉरेन में भी हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू पेरेंट्स घर बैठे अपने बच्चे की प्रोफाइल को एक्सेस करके उसका रिपोर्ट कार्ड चेक कर सकते हैं कि उन बच्चों की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो कब एब्सेंट है, उनका सारा रिकॉर्ड. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. What are the advantages of using a learning management system in the classroom? क्या क्या advantages हैं learning management system के? लर्न लेसन एनी टाइम एंड एनीवेयर. ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कभी भी वो एक्सेस कर सकते हैं. आप लोग सबका अपना अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा. तो जो टीचर ने आज टीच किया है वो अपना रिकॉर्डेड वे में या फिर होमवर्क एज अ टेक्स्ट या एज अ PDF फाइल भी वहाँ पे वो शेयर करेंगे. सबमिट क्वेरीज, कमेंट्स एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ वाया वीडियो. ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी उससे रिलेटेड वीडियोस उसमें पोस्ट की जाएंगी. मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड. घर बैठे ही पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी क्या असेसमेंट है वो चेक कर सकते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. पेरोल कैलकुलेशंस के लिए भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, सेल एनालिसिस के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज़ कंप्यूटर फॉर. जो साइंटिस्ट होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं वो कंप्यूटर को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? ऑल ऑफ द अबव. कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं उसके लिए. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो भी कैड डिज़ाइंस होते हैं, जैसे आपकी कार डिज़ाइन होती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैड सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन की जाती हैं. पहले उनका डिज़ाइन बनाया जाता है कि क्या मॉड्यूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसा इंजन होगा. तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग होती है, वो कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है. एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर्स होते हैं. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Many business transactions take place over the internet which is referred to as dash. Answer is e-commerce. जो भी ऑनलाइन आप बिजनेस करते हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. कॉमर्स का मतलब ही होता है बिजनेस. तो जब हम ऑनलाइन उस चीज़ को करेंगे तो उसे हम कहेंगे ई कॉमर्स.
Dash cards with a metallic strip on which the user's PIN and account number are kept and can be read with a specific reader is both A and B. कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स होते हैं एंड डेबिट कार्ड्स हैं, आप सबने देखे होंगे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. जो डेबिट कार्ड होता है वो हर किसी पर्सन को बैंक प्रोवाइड करता है. जब भी आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाने चाहते हो तो आपको बैंक अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड इजीली मिल जाता है. लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सैलरी फिक्स होनी चाहिए, तो उसी तरह से वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू होते हैं. लेकिन दोनों कार्ड्स के ऊपर मेटालिक स्ट्रिप होती है, सीसीवी होता है. CVV होता है, सॉरी. Which ICT device we are usually in daily life? So answer is all of the above. The dash is used to create and transmit information to learners in a variety of formats including images, audio, video and animation. Both A and B. Dash is used to create and transmit information to learners in a variety of formats including images, audio, video and learners. तो आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ करके ही आप किसी भी इमेज को सेंड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. What are the advantages of using ICT technologies in the educational departments? एजुकेशन डिपार्टमेंट में ICT का क्या एडवांटेज है? ऑल ऑफ दी अबव. ई लर्निंग क्लासरूम्स होती हैं, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस होते हैं, वीडियोस मिल जाती हैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर. Number 30th question, what role do teaching aids and media plays in the classroom? All of the above. Teachers can use pictures, animation and audio visuals. Teachers can make lessons interesting using PowerPoint, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए presentations बनाई हैं. Teachers can use learning based applications and all of the above. तो इस तरह से बहुत सारे टीचिंग में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि किस किस पर्पज़ से कौन कौन सी ऐप्स के थ्रू आप स्टडी करते हो, वो सारी चीज़ें. Students can benefit by using LMS, for example, learn lesson anytime and anywhere, submit queries online, participate in the curricular activities, all of the above. ATM stands for, ATM की full form क्या है? Automated Teller Machine. In a hospital, which computerized machine is used? कौन सी computerized machine यूज़ होती हैं? ये सारी यूज़ होती हैं. ECG, EEG, CT scan, all of the above. CAT stand for, CAT की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफी. आप एक बार फिर से देख लो, कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफी. MRI स्टैंड्स फॉर, MRI की जो आप हॉस्पिटल में जाके हमें MRI का जो ऑप्शन मिलता है, ब्रेन से रिलेटेड MRI होती है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन. ECG स्टैंड्स फॉर, ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन. 3-dimensional pictures of various bodily parts can be created using a dash machine. These photos are important in disease diagnosis. कौन सा होता है? कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफिक मशीन. ये एक ऐसी मशीन होती है जिससे आपके बॉडी पार्ट्स की 3D पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं, जिससे कि डॉक्टर्स को इजी हो जाता है किसी भी डिसीज़ को या किसी भी बॉडी पार्ट को डायग्नोस करना कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उस मशीन को कहते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफी मशीन. Dash uses high magnetic field and radio waves to create a computerized images of the organ inside the body. तो आंसर इसका है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन. MRI मशीन सबने सुनी होगी. वो मशीन क्या करती है? यूजेस हाई मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड इमेज ऑफ द ऑर्गन्स. ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू आपके बॉडी पार्ट्स की एक पिक्चर क्लिक होती है, कंप्यूटराइज्ड इमेज बनाई जाती है. डैश मशीन इज़ यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट. हार्ट बीट को चेक करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा.
द ब्रेन्स एक्टिविटीज़ आर रिकॉर्डेड यूजिंग अ डैश मशीन। जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी मशीन। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी मशीन। In a diagnosis center, what high-tech machines are used? All of the above. Computerized एक्सेल टैमोग्राफिक मशीन्स भी यूज़ होती हैं, MRI मशीन्स भी यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स भी यूज़ होती हैं. So answer is all of the above. We can store dash in our computer. आप इसमें से क्या क्या चीज़ें अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो? अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स, ऑल ऑफ द अबव. So answer is all of the above. LMS stands for Learning Management System. Barcode on a book makes it easier for the library. किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ताकि हम बुक्स को ट्रैक कर सकें, अवेलेबिलिटी चेक हो जाती है कि कोई भी बुक हमारे पास पर्टिकुलर बुक है या नहीं है. बोथ ऑफ दी अबव. सो आंसर इज बोथ ऑफ दी अबव. बारकोड क्या होता है? जो भी हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या बुक्स के ऊपर जो पीछे लाइंस होती हैं उनके ऊपर कुछ नंबर लिखा होता है, वो होता है बारकोड. और उस लाइंस को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं बारकोड रीडर. IT इज़ यूज्ड इन. IT कहाँ का यूज़ होती है? एजुकेशन, लाइब्रेरी, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, एरोस्पेस, कैड डिज़ाइनिंग में, ऑटोमेशन में, सब जगह IT यूज़ होती है. Computers are used in business organizations for dash. So answer is all of the above. Budgeting and sales analysis के लिए, financial forecasting के लिए, स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए, तो इस तरह से बिजनेस के हर एक प्लेटफॉर्म को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स एंड IT यूज़ होता है. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैपन्स थ्रू इंटरनेट कॉल्ड. जो भी आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स करते हो ऑनलाइन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स. CAD stand for Computer Aided Design. Information technology that enable the business by improving the quality of service is called IT enabled services. And MRI stands for magnetic resonance imaging. I hope